Hello guys, welcome back to our YouTube channel My English Trainer. My name is Rahul Chaurasia. I am an English language trainer and founder of My English Trainer. Guys, in this video lesson today, I would like to teach you noun. Right? Guys, noun एक बहुत ही important topic है. Guys, जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं या जब भी आप किसी भी एरर डिटेक्शन इट मीन्स किसी भी टाइप के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें नाउन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो गाइज मैं बता दूं कि नाउन का इम्पोर्टेंस स्पोकन इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आज की इस वीडियो लेसन में मैं नाउन को पढ़ाने वाला हूँ। राइट, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गाइज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा, यानी नाउन की डेफिनेशन, यानी व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या है। राइट गाइज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी प्लेस का नाम, इट मीन्स जगह का नाम। किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम। किसी भी क्वालिटी, इट मीन्स किसी भी गुण का नाम। राइट, कंडीशन, किसी भी स्थिति या एक्शन। एक्शन जो आप वर्ब को जानते हैं। राइट, ये सारी चीज़ों क्या बोलते हैं, हम नाउन कहते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गाइस। या इसका सेकेंड डेफिनेशन है अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, जो गाइज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइज क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम और किसी वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं? इसके अलावा भी कोई और चीज़ें हैं? हाँ, और चीज़ें हैं। जैसे इमोशंस को भी हम नाउन्स कहते हैं, नाउन कहते हैं। फीलिंग्स को भी हम नाउन कहते हैं। राइट, अगर हम बात करें गाइस, जैसे लव, राइट, या हैट बोलते हैं, नफरत करना। राइट, लव और हैट आप देख रहे होंगे कि लव इट मीन्स प्यार, हैट नफरत, ये क्या है, नाउन के अंतर्गत ही आते हैं गाइस। इट मीन्स इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। राइट गाइस, डिफिनेशन को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। गाइस जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी सबसे पहले क्या रखा जाता है, उसका एक नाम रखा जाता है। उसका क्या रखा जाता है, एक नेम रखा जाता है, ताकि उसको बुलाने में या उसके बारे में बात करने में आसानी हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल करने के लिए नाउन की आवश्यकता होती है। राइट, तो गाइस नाउन की डेफिनेशन आप समझ गए। अगर हम इसके बात करें काइंड्स की, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इफ आई टॉक अबाउट modern English grammar, according to modern English grammar, there are 2 types of noun. Sorry, there are 3 kinds of noun: proper noun, countable noun and uncountable noun. Right, काउंटेबल नाउन मीन्स गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल मीन्स अगणनीय संज्ञा। जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। तो चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। Guys, this is a very important topic for competitive examination. Right, so just study carefully. Guys, according to ट्रेडिशनल चार्ट, इट मीन्स अगर हम बात करें ट्रेडिशनल चार्ट, TRADITION, ट्रेडिशनल चार्ट, ट्रेडिशनल चार्ट, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ट्रेडिशनल चार्ट के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स है इसके। कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं इसका। ट्रेडिशनल चार्ट के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसके 3 काइंड्स हैं, यानी 3 प्रकार हैं इसके। ट्रेडिशनल चार्ट से 5 प्रकार, जैसे इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा आ जाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा आ जाएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन।
चौथा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It means according to traditional chart there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 प्रकार के नाउन ट्रेडिशनल चार्ट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स पुराने ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट. अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के तो 3 काइंड्स है इसके. फर्स्ट में क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. दूसरा क्या है? काउंटेबल नाउन. और तीसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. राइट. According to modern English grammar, there are 3 kinds of noun. The first one is proper noun, the second one is countable noun, and the third one is uncountable noun. Right? I hope you get it all the things very well. Right? So, guys, इसमें समझने की ज़रूरत है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को. काउंटेबल में 2 नाउन आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव को दोनों को मिक्स करके क्या आता है? काउंटेबल नाउन. इट मीन्स काउंटेबल में क्या क्या आ जाएगा? इट मीन्स इसको मिटाना पड़ेगा गाइस. काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 चीज़ है, 2 नाउन इसमें आने हैं: कॉमन नाउन और क्या? कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. इट मीन्स काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन नाउन आए? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल में आ जाएगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. कौन कौन आ जाएगा? मटेरियल नाउन और क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट. और प्रॉपर नाउन अलग. राइट गाइस. काउंटेबल में इसमें गणनीय संज्ञा, इसमें आ जाएगा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. 2 नाउन इसके अंतर्गत आ जाते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 2 नाउन किस में? अनकाउंटेबल नाउन में. राइट गाइस. मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है. जो काइंड्स मैं बता रहा हूँ, काइंड्स भी नहीं पूछा जाता है. ये बहुत बेसिक बात है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और मैं भी आज की इस वीडियो में बताया, क्योंकि इसीलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं, उनको इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, जिसके जरिए इस वीडियो के माध्यम से समझ सके. राइट. इसीलिए मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ. और मैंने शुरू में ही बताया था कि जो मैं कोर्स लॉन्च किया हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, इसमें 0 to एडवांस लेवल ग्रामर पढ़ाऊँगा, एकदम 0 से. अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो फिर भी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं, इसमें मैं 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ. इसलिए इसके डेफिनेशन की बात की और काइंड्स की बात की. ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आपको बेसिक से मिल जाएंगे, एडवांस भी पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मैं अपने थिंकिंग के अनुसार मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ कि बच्चे सही तरह से समझ सके. राइट. इसमें डेफिनेशन के बारे में बात किया, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. समझने के इम्पोर्टेंट, समझना तो ज़रूरी ही है, लेकिन एग्ज़ाम में आपका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, काइंड्स भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं सारी चीज़ों का डिस्कशन किया हूँ. राइट. जब मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो वहाँ पे मैं रूल के बारे में बात करूँगा कि नाउन में कौन कौन से रूल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. राइट. तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें. तब तक बने रहिए इस चैनल पे. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.